नृत्य को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को चरण स्पर्श। बिल्कुल। जय जिनेन्द्र, सबसे जय जिनेन्द्र। सावधान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सरगम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामि श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेव्यं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुद्रमोहयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुध भक्ति कावसको कौतो सर्जो गोबल पैनै पाउडै परियम सुध पढ़मानुओ पूग्या चुलिया चेव सुत तैथुई धमकाहिम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अर्थ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सरगम कुर्वे हम। तो जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विवाहना पटुमतिभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पच बिहाचार करण चंद्री से शीर्षानुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जब मन मरणम न पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सठकर्माभिरता स्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु माम साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बनते आर्य भक्ति का सगो कौतो सल सबनान शब्द संचारी जुत्तानम पंच बिहाचारानम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम उवज्जानम तीरेन गुण पालनर्यानम सवसाहुनम नित्यकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सद्घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमत् नैमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमी चंद आचार्य की जय।
आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ साठ जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। इस पर आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंध उदय सत्व स्थान अधिकार चल रहा है। उसमें नाम कर्म के कितने सत्व में कितनी कितनी प्रकृति का बंध किस किस गति में किस किस गुण स्थान में पाया जाता है, ऐसा प्रकरण चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 93 प्रकृति के स्थान देख लिए, 92 के देख लिए। आज 91 प्रकृति का सत्व पाया जाता है, तो कितनी प्रकृतियों का किस गति में किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कितनी प्रकृतियों का उदय होता है, यह प्रकरण चलेगा। पणमीय शिरसानेमिं गुडरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं नम्यूननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं श्रियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठाणसमुकितनं गोच्छम्। पेज नंबर 644 का दूसरा पैरा। हम 93 और 92 प्रकृति का पढ़ चुके हैं। आज 91 प्रकृति का सत्व में कैसे कैसे बंध होता है, किसको होता है, किस गुण स्थान में होता है, और कितनी प्रकृतियों का किसको कब कैसे उदय होता है, ये प्रकरण आज हमारा शुरू होने जा रहा है। त्रिय न तिथ सप्तम, त्रिय सप्तमी का एक वचन है। त्रियंच गति में न माने नहीं, तीर्थ सत्तम तीर्थंकर का सत्व नहीं होता। थोड़ा सा बंद कर लेंगे सुनीता जी, थोड़ा बंद कर लेंगे। त्रिय न तीर्थ सत्तम, त्रिय त्रियंच गति में न माने नहीं, तीर्थ माने तीर्थंकर, सत्तम माने सत्व। त्रियंच गति में तीर्थंकर की सत्ता नहीं होती। इत्यादि गाथा के वचन अनुसार त्रियंच बिना देव नारकी व मनुष्य के, थोड़ा म्यूट करेंगे, जिनका भी खुला हुआ म्यूट करेंगे। देव नारकी व मनुष्य के ही 91 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। 91 प्रकृति में एक जो 90 के ऊपर वाली प्रकृति है वो तीर्थंकर प्रकृति है। ये कह रहे हैं त्रियंच गति में तीर्थंकर की सत्ता नहीं पाई जाती है, यानी जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, बंध मनुष्य गति में ही होता है। ऐसा मनुष्य देव और नारकी तो बनता है, परंतु त्रियंच नहीं बनता। इसलिए 91 की सत्ता त्रियंच को नहीं पाई जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ घरमा नरक के नारकियों में 91 प्रकृति का सत्व रहते हुए मिथ्या दृष्टि में बंध मनुष्य सहित 29 प्रकृति का। घरमा नरक में मिथ्या दृष्टि के 91 प्रकृति का सत्व किसको होगा? जिसने पहले नरकायु बांध ली। फिर चौथा गुण कोई मनुष्य ने, मनुष्य को समझेंगे, किसी मनुष्य ने नरकायु का बंध कर लिया, उसके बाद वो सम्यक हो गया। सम्यक होके चौथे गुण स्थान में, क्योंकि चौथे से ऊपर वो नहीं जा सकता, नरकायु का बंध कर लिया। जैसे राजा श्रेणी नहीं, देश संयम भी धारण नहीं कर पाए, तो नरकायु बांध ली थी उन्होंने, तो नरकायु के बंध के पश्चात में संयम धारण नहीं कर सकता। चौथे गुण स्थान में कोई गया सम्यक को प्राप्त करके, और फिर चूंकि नर और तीर्थंकर प्रकृति का भी उसने बंध कर लिया, तो 91 प्रकृति की सत्ता उसके पास हो गई। चूंकि नरक आयु का बंध किया है, तो मरते समय
दो अंतर्मुहूर्त पहले उसे एक मरने के 2 अंतर्मुहूर्त पहले उसको मिथ्यात्व गुण स्थान होगा ही होगा। 2 अंतर्मुहूर्त के की जरूरत क्या रहती है? मिथ्यात्व गुण स्थान में आकर के किसी भी जीव का तुरंत मरण नहीं होता। मिथ्यात्व गुण स्थान में प्राप्त करने वाले कोई सोचे अभी मिथ्यात्व को प्राप्त किया और अभी मरण हो जाए, ऐसा नहीं होता। सिद्धांत ऐसा कहता, ऐसा नहीं होता। वहां आके विश्राम करता है, पुनः ये तो आयु बांधा हुआ है, नहीं तो आयु का बंद करता है, फिर विश्राम करता है, फिर मरण होता है। तो यहाँ इनकी तो आयु बंधी हुई है। मिथ्यात्व गुण स्थान में आके किया, विश्राम किया, फिर उनका मरण हुआ। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को एकान्य प्रकृति की सत्ता है। मिथ्यात्व में आके मरण किया, 2 अंतर्मुहूर्त तक नारकी में भी मिथ्यात्व रहेगा। अब जैसे ही उस मनुष्य ने मरण किया, नरक आयु चालू हो गई। नरक आयु चालू हो गई, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, इसलिए वो क्या बांधेगा? मनुष्य गति ही बांधेगा। यद्यपि मिथ्या दृष्टि नारकी त्रियंच गति भी बांध सकता है, मनुष्य गति भी बांध सकता है, परंतु यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ त्रियंच प्रकृति का बंध नहीं होता। ऊपर उन्होंने पहले ही बता दिया। तो जैसे ही वो मनुष्य मरा, वैसे ही नरक आयु चालू हो गई, और बंध किसका कर रहा? उदय नरक गति का, बंध मनुष्य गति का, सहनन के साथ 29 प्रकृति का। उदय कह रहे हैं कितना? 21 और 25 प्रकृति का। उदय कितना है? कारमान काल बन जाएगा, विग्रह गति वाला 21, और 25 मिश्र काल है। इसके शरीर पर्याप्ति हो चुकी है। इसके आगे का उदय क्यों नहीं घटा रहे हैं? यहाँ देव और नारकी में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही पूर्णता मान ली गई है, तो उसके बाद उसका गुण स्थान बदल जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति है, और वो क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि हो जाएगा। आगे बता रहे हैं शायद। यहाँ 27 आदि प्रकृति का उदय नहीं है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति होने पर तीर्थंकर की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाता है। यही चीज हम तो अभी ध्यान गया मेरा, उसके पहले हम यही बता रहे थे कि सम्यक दृष्टि हो, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई और वह सम्यक दृष्टि बन जाता। और पर्याप्त बाकी है उसके भी, उच्छ्वास स्वर आदि सब बाकी है। प्रशस्त विहायो गति, प्रशस्त नहीं, विहायो गति वगैरह सब बाकी है अभी उसकी, लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है 27 प्रकृति में। तो वहां पर सम्यक प्रकृति को उदय में ला करके और वहां पर बंध चालू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि 27 आदि का उदय नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर सम्यक दृष्टि, चूंकि मिथ्यात्व में घटा रहे हैं, और वो 27 प्रकृति का उदय होते ही सम्यक दृष्टि बन जाता है, 25 के बाद ही बन जाता है। साधन मिश्र में 91 का सत्व नहीं है। हम लोग सब कोई जानते ही हैं कि तीर्थंकर की सत्ता वाला दूसरे और तीसरे गुण स्थान में नहीं पाया जाता है। असंयत गुण स्थान में तीर्थंकर व मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति बंध सहित, ऊपर 29 का बंद कर रहा था मनुष्य गति से, तो वहां पर तीर्थंकर नहीं था। और यहाँ पर क्या है? तीर्थंकर का बंध, चूंकि वो मिथ्यात्व तीर्थंकर प्रकृति बनने लगती है तो बंध से छूटती नहीं है कभी भी। परंतु ऊपर क्यों नहीं दिया? ऊपर भी तो उन्होंने तीर्थंकर का ही घटा रहे हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व गुण स्थान था। मिथ्यात्व गुण स्थान जितनी देर रहता है उतनी देर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। और यहाँ ये असंयत गुण स्थान है, तो यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं छूटा है। जैसे राजा श्रेणिक नरक गए हैं, पहले मनुष्य में थे तब भी तीर्थंकर प्रकृति उनको बंध रही थी, क्योंकि छाइक सम्यक दृष्टि थे तो उनका सम्यक तो छूटा नहीं। छाइक सम्यक के साथ वो पहले नरक में जा रहे हैं, तो उनको तीर्थंकर प्रकृति बंध ही रही है, एक समय के लिए भी बंध रुका नहीं है। तो वहां पर वो मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति का बंद कर लेंगे। ऊपर वाले के भी तीर्थंकर प्रकृति का सत्व तो था, 91 के सत्व में घटा रहे हैं। सत्व तो था, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान था, इसलिए वहां पर बंध क्या कह रहे थे? 29 प्रकृति का, क्योंकि उतनी देर तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती है जितनी देर वह
मिथ्यात्व गुण स्थान में नारकी पाया जाता है। बंध सहित उदय 21 राजा श्रेणिक जब गए हैं तो 21 प्रकृति का उदय भी उनको हुआ है कारमन काल में, 25 का भी हुआ मिश्र काल में, 27 का हो गया शरीर पर्याप्ति हो गई, फिर उच्छ्वास पर्याप्ति हो गई और फिर भाषा पर्याप्ति हो गई, 28 में उच्छ्वास पर्याप्ति हो गई, 29 में स्वर पर्याप्ति हो गई। कंटिन्यू उनके तीर्थंकर प्रकृति बंधती ही रही। वंशा मेघा नरक में भी सर्व कथन घर्मावर्त ही जानना, उसमें भी इसी तरह होगा। मिथ्या दृष्टि वहां तो फर्क क्या है, वहां सम्यक दृष्टि जाता ही नहीं है, वहां मिथ्यात्व गुण स्थान से ही, जैसा घर्मा नरक में मिथ्यात्व गुण स्थान का कथन आया है वैसा ही वंशा और मेघा में आएगा। पर तो क्या विशेषता है वो अब आगे बता रहे हैं। वंशा मेघा नरक में भी सर्व कथन घर्मावत ही जानना, किंतु विशेष यह है कि असंयत गुण स्थान में 27, 28, 29 प्रकृति का उदय पाया जाता है। असंयत गुण स्थान में 27, 28, 29 प्रकृति का उदय पाया जाता है। वहां पर वो क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले में तो क्या कहा था कि 27 प्रकृति का उदय नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यों पाया जा रहा है, जैसे ही उसने शरीर पर्याप्त असंयत गुण स्थान है, असंयत गुण स्थान जैसे ही वो 27 प्रकृति चूंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है तो सम्यक प्रकृति इसको उदय आनी ही आनी है। 25 के बाद 27 का जब उदय आया तो ये क्या बन गया, असंयत सम्यक दृष्टि बन गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर 27, 28, 29 प्रकृति का उदय पाया जाता है। दीदी ये नहीं समझ में आया, मतलब पहले वाले में तो जैसे बताया कि मिथ्यात्व में आकर के फिर गया नरक में, और इसमें असंयत कब बना, जब नरक में जाने के बाद ना अंतर्मुठ बाद में ना, अंतर्मुठ यही अभी यहीं पे है, मतलब कैसे समझ में नहीं आई ये चीज। अंतर्मुठ चूंकि पर्याप्तियां पूर्ण होने में अंतर्मुठ लगता है, इसलिए कह देते हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहे, बंसा सर्वकथन घर्मावती जानता, किंतु विशेषता यह है कि यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, ऊपर क्या था कि उनको मिथ्यात्व में ही सारा कुछ घटाना था, है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बंसा मेघा नरक में भी सर्वकथन घर्मावती जानना, किंतु विशेष यह है कि असंयत गुण स्थान में 27, 28, 29 प्रकृति का उदय पाया जाता है। तो ऊपर उन्होंने बीच में दिया था ना कि 27 प्रकृति शरीर पर्याप्ति होने पर है, शरीर पर्याप्ति को 27 कहते हैं। तो जैसे ही शरीर पर्याप्ति हुई तो असंयत गुण स्थान हो गया वंशा और मेघा नरक में, और उनको 27 का उदय आ गया। 27, 28, 29 का शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और स्वर पर्याप्ति काल, इस तरह से असंयत गुण स्थान में उनको उदय पाया जाता है। तो ये असंयत गुण स्थान कहाँ हुआ, नरक में जाने के बाद वापस से हो गया तब की बात कर रहे हैं क्या ये? हाँ हाँ, वहां जाके होगा ना, इसमें तो जाते ही नहीं ना, दूसरे तीसरे नरक में तो छायोप समय दर्शन रहता, हाँ, छूट जाता है वो। हाँ जाता ही नहीं है। और वहां भी पहले नरक में भी नहीं जाता है, तो पहले नरक में भी उन्होंने ना ही कर दिया। तो यहाँ पर नहीं तो जैसे 25 प्रकृति का ही उदय है वहां पर, तो पहले नरक में जो है 21 और 25 दो का ही है, कार्बन काल और मिश्र काल, है ना। हाँ 27 का नहीं है, लेकिन यहाँ 27, 28 का, 27 का भी है, 27, 28, 29 का। वहां पर भी तो दिया है ना, कहाँ गया, एक मिनट। भाभी कौन सी प्रकृति का है, भाभी कौन सी प्रकृति चल रही है, 92 की 91? 91। ठीक है, ठीक है, प्रणाम भाभी। घर्मा में भी असंयत गुण स्थान में तो बताया है ना, 25, 27, 28 का उदय प्रकृति का। वही हम देख ही रहे हैं कहाँ पर है। एक मिनट। मिथ्या दृष्टि में मनुष्य बंध मनुष्य है 29 प्रकृति का उदय, 21 और 25 प्रकृति का है। यहाँ 27 प्रकृति का उदय नहीं है। यहाँ 27 आदि प्रकृति का उदय नहीं है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति होने पर तीर्थंकर की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाता है। यानी शरीर पर्याप्ति के समय में ये शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है 27 में,
ये सम्यक दृष्टि बन गया। इसलिए यहाँ पर अपर्याप्त काल में कह रहे हैं 27 का उदय नहीं है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि वो मिस्र काल में ही और सम्यक दृष्टि बन गया है, यानी जिस मिथ्यात्व रहते हुए 27 का उदय नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहें पहले वाले में। दूसरे वाले में उन्होंने यहाँ नीचे वो क्या कह रहे हैं, वंशा मेघा नरक में भी सर्व कथन घर्मावधि जानना, किंतु विशेषता यह है कि असंयत गुण स्थान में 27, 28, 29 प्रकृति का उदय पाया जाता है। ठीक ही तो है ना, असंयत गुण स्थान में ये 27 प्रकृति का उदय क्या बोले ऊपर, कि ऊपर मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं है, तो यहाँ भी कहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में करा रहे हैं, है ना, असंयत गुण स्थान में करा रहे हैं ना, 27 का जो उदय करा रहे हैं तो असंयत गुण स्थान करा रहे हैं यहाँ पर, यानी सम्यक की प्राप्ति हो गई। वहां मिथ्यात्व में बताना था ना, हाँ इसलिए वहां पर, हाँ इसलिए वहां पर ना कर दिए, यहाँ हाँ पर सम्यक हो गया तो कह रहे हैं सम्यक होने के बाद में 27, 28, 29 का उदय पाया जाता। वहां चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान का वर्णन करना था ना, तो हाँ गुण स्थान में 27 का उदय नहीं पाया जा रहा है, वो ये कह चूंकि सब वहां मिथ्यात्व की दृष्टि से बताए, और यहाँ सम्यक की दृष्टि, बात वही है, वहां सम्यक तो नहीं प्राप्त करा के बता रहे, यहाँ सम्यक प्राप्त करा के बता रहे, चीज वही है। हाँ हाँ दोनों हाँ, दोनों में भी एक जैसा ही हो पढ़ने गया से ना? बात समझ में आ गई। धर्मा और वंशा में दोनों में भी एक जैसी हो गया ना, हाँ सम्यक दर्शन के बाद 25, हाँ 27 वहां चूंकि दोनों में एक सम्यक जैसा ही है ना। दर्शन के बाद का इसलिए नहीं बताया चूंकि वहां मिथ्यात्व गुण स्थान लेना था खाली उनको, और यहाँ पर इनको असंयत गुण स्थान लेना है, तो ये असंयत गुण स्थान के हिसाब से विवक्षा किए, विवक्षा दोनों बिल्कुल एक है ना। वहां पर भी उन्होंने कह दिया कि भाई 27 का उदय नहीं पाया जाएगा, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, तो हम मिथ्यात्व के हिसाब से था शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, तो कह रहे हैं वहां पर सम्यक का उदय आ गया, वहां ये कह रहे हैं, है ना, सम्यक। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि भाई असंयत गुण स्थान है, तो असंयत गुण स्थान चालू हो गया 27 में, तो उसको सम्यक तो चालू हो गया, तो वहां पर 27 का भी है, यहाँ असंयत की अपेक्षा घटाए, वहां मिथ्यात्व की अपेक्षा घटाए हैं। मतलब वह 27 का करते ही वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, हाँ हाँ नहीं हाँ, इसीलिए वो स्थान वहां नहीं लिए, क्योंकि वहां मिथ्यात्व में कराना था, गुण स्थान बदल, वहां मिथ्यात्व में नहीं हो रहा 27 का उदय, ये कह रहे हैं, वहां भी वही चीज कह रहे हैं वो, कि सम्यक होने से 27 का हो गया, लेकिन गुण स्थान तो गया मिथ्यात्व, वहां मिथ्यात्व से बताना था, इसलिए मिथ्यात्व तो चला गया, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं है, और यहाँ तो सम्यक तुम्हें घटाना है, इसलिए 27 घटा दिए। अंजन आदि पृथ्वियों में 91 प्रकृति का सत्व नहीं है, तीर्थंकर की सत्ता वाला तीसरे नरक से नीचे नहीं जाता है। अब मनुष्य आ रहा है, मनुष्यों के 91 प्रकृति रूप सत्व रहते हुए मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध नरक गति सहित 28 प्रकृति का, 91 प्रकृति का सत्व रहते हुए कितनी देर के लिए करेगा ये, जिस समय नरक जा रहा है, तो जो मरण के अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में आ जाता है, तो उस समय अभी तो चौथे गुण स्थान में था, चौथे गुण स्थान में देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध कर रहा था, क्योंकि नरक आयु पहले बांध चुका है, तो अब मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में आ गया, तो बंध तो क्या है, नरक गति सहित 28 कर रहा है। चौथे गुण स्थान में क्या कर रहा था, देवगति सहित 28 कर रहा था। वही जीव मरण के पहले आ गया पहले गुण स्थान में, चूंकि नरक में जाना है, तो अब वो किसका बंद करने लगा, नरक गति सहित बंद करने लगा 28 प्रकृति का। तो नरक गति सहित 28 का करेगा, और देवगति सहित कितना करेगा, 29 का करेगा। मनुष्य गति सहित, अच्छा मान लीजिए कि अब वो क्या कह रहे हैं, 91 प्रकृति का मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध नरक गति सहित 28 या मनुष्य गति सहित 29 व 30 उदय प्रकृति का उदय है। उदय कितना है, मनुष्य गति सहित 29, चूंकि क्या है उसको सहनन है, तो उदय 29 का होगा, या फिर क्या कह रहे हैं 30 का भी उदय हो सकता है, क्योंकि 30 के उदय में ये क्या आ गया, 30 उदय नहीं, तीर्थंकर है, 30 के उदय में तो तीर्थंकर है, मनुष्य को तो तीर्थंकर है। मनुष्यों के कामन प्रकृति का सत्व रहते, 30 में तीर्थंकर ही है ना, मनुष्य के स्वर है सॉरी, ठीक है, हाँ 30 प्रकृति का है।
साधन मिश्र में 91 प्रकृति का सत्व नहीं है, होता ही नहीं है। असंयत गुण स्थान में बंध देवगति, चौथे गुण स्थान में मनुष्य का ही चल रहा है। देवगति व तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का उदय कितना रहेगा? असंयत गुण स्थान है, और उदय उस समय उसको 21 का भी हो सकता है, और फिर 26 का भी हो सकता है। मिश्र काल है 28, चूंकि असंयत गुण स्थान है, छूटेगा नहीं। अगर देव में जा रहा तो भी नहीं छूटेगा, देव अगर मनुष्य में आ रहा है तो भी नहीं छूटेगा। 26 का है, 28 का, अगर छाई उपसमिक है तो भी, छाई की बात नहीं कर रहे हैं। 26, 28, 29 और 30 प्रकृति का उदय है। देवगति बांध रहा, देवगति है तो 29 का ही होगा। मनुष्य गति है तो चूंकि स्वर की पर्याप्ति 30 में होती है, देव को 29 में हो जाती है। आगे देश संयत से अपूर्वकरण गुणस्थान के छठे भाग पर्यंत बंध देवगति व तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का, अपूर्वकरण के सप्तम भाग से उपसम सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान पर्यंत बंध एक प्रकृति का। हम लोग सब जानते हैं, खाली यश कीर्ति का बंध होता है अपूर्वकरण के 7वें भाग से छठे भाग में, छठे भाग तक बंध भी छुट्टी हो जाती बाकी सारी प्रकृतियों की। उपशांत कषाय गुण स्थान में बंध का अभाव है, और उदय देश संयत गुण स्थान से उपशांत कषाय पर्यंत 30 प्रकृति का ही है, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में ही होता है देश संयत से लेकर उपशांत कषाय गुण स्थान। तो 30 प्रकृति में मनुष्य और त्रियंच को स्वर की पर्याप्ति हो जाती है, यानी पूर्ण पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, इसलिए केवल 30 प्रकृति का उदय है। दीदी तिर्यंच आएगा क्या इसमें कि मनुष्य ही आएगा सिर्फ? नहीं, अभी यहाँ पर तो मनुष्य, खाली मनुष्य गति की बात चल रही है। हम इसलिए आप लोग को याद दिलाने के लिए कि भाई 30 प्रकृति में स्वर है, इसलिए त्रियंच का भी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, ये केवल बताने के लिए हमने यहाँ पर। गति तो अभी मनुष्य की ही चल रही है, अब खत्म हुई है। देव गति में 91 प्रकृति का सत्व वैमानिक देवों के असंयत गुण स्थान में ही होता है। क्यों? मिथ्या दृष्टि के नहीं होगा। देव गति में 91 प्रकृति का सत्य क्यों नहीं होगा? मिथ्या दृष्टि में क्यों नहीं होगा? मिथ्या दृष्टि वैमानिक देव में क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दृष्टि भी जो भी है ना, मतलब उनका छूटता नहीं है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के साथ ही रहते हैं वो। चूंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, हाँ। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव है, और देवगति में जाते हुए सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, छूटने का नियम नहीं है। वहां मनुष्य गति व तीर्थंकर सहित बंध 30 प्रकृति का, चूंकि क्या है यहाँ पर देव है तो देव तो, और तीर्थंकर वाला है तो मनुष्य गति ही बांधेगा, चौथा गुण स्थान वाला है तीर्थंकर के साथ 30 प्रकृति का। और उदय 21 देवगति वाला है, मनुष्य में जा रहा है, 21 प्रकृति का उदय होगा उसको। देव को घटाएंगे तो मनुष्य मरण करके आ रहा है, और उसको 21 का देवगति में घटाना, अपने को देव में ही लाना, तो मनुष्य मर करके देव में आ रहा है। तीर्थंकर की सत्ता वाला है, असंयत गुण स्थान वाला है, तो कारमान काल भी बन जाएगा। 25, 27, 28 और 29, 25 मिश्र काल हो गया, 27 शरीर पर्याप्ति काल हो गया, 28 उच्छ्वास पर्याप्ति काल हो गया, 29 स्वर पर्याप्ति काल हो गया देव में। देव और नारकी में 29 में ही पर्याप्ति गर्भित हो जाती है, मनुष्य और त्रियंच को 30 प्रकृति में होती है। तो यहाँ पर 29 प्रकृति का जानना। 90 प्रकृति, अब तो इजी आ गया। 90 प्रकृति सत्व स्थान में चारों गति के जीवों में पाया जाता है। नरक गति में सर्व नारकियों के 90 प्रकृति सत्व रहते हुए मिथ्यात्व गुण स्थान में त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति एवं त्रियंच उद्योग सहित 30 प्रकृति बंध सहित 21, 25, 27, 28, 29 प्रकृति का उदय पाया जाता है। कार्बन काल हो, मिश्र काल हो, पर्याप्ति काल हो, मिथ्यात्व गुण स्थान तो बना ही रहता है, इसलिए सारे काल में सारे काल पाए जाएंगे मिथ्यात्व गुण स्थान में। तो उदय कितना का होगा? मिथ्यात्व गुण स्थान में त्रियंच मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का तो
बंद कर रहा है। और फिर त्रियंच और उद्योत का 30 प्रकृति सहित बंद कर रहा है। और उदय उसको उस समय किया कितना पाया जा रहा है, या तो 21 का उदय या 25 का हो, 27 का भी हो सकता है, 28 का मिश्र काल है सारा, 28, 27, 28, 29 तीनों पर्याप्ति काल है। 25 प्रकृति का काल मिश्र काल है, 21 कारमान काल, 25 मिश्र काल, 27 शरीर पर्याप्ति काल, 28 उच्छ्वास काल, 29 स्वर पर्याप्ति काल। तो मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती है, मनुष्य भी बांध सकता है 29 प्रकृति सहित, त्रियंच भी 29 प्रकृति सहित बांध सकता है, अथवा उद्योग के साथ त्रियंच का जिस समय बंद करेगा तो 30 प्रकृति भी बांध लेगा। किंतु यहाँ विशेष इतना है कि माघवी पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों में मनुष्य सहित 29 प्रकृति का बंध नहीं है। क्यों कह दिया नहीं, क्यों कह दिया? आप लोग बोले, हम तो आप लोग को बोलते हैं कि 33 सागर तक बांध सकता है मनुष्य गति, ये तो यहाँ पर कह रहे हैं बांध नहीं सकता है, हम तो गलत पढ़ा रहे हैं। आओ जी बोलिए। नहीं जाएगा ना पहले, हाँ सातवें जगह की बांधेगा, वो तो मनुष्य बांधता ही नहीं, मनुष्य जाता है, मनुष्य में जाएगा ही नहीं। हम तो रोज आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि 4 अंतर्मूर्त कम 33 सागर तक मनुष्य आयु बांध सकता है। वो सम्यक दर्शन के साथ, लेकिन यहाँ मिथ्यात्व की बात चल रही है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान की बात है। मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर 7वें नरक का नारकी रहता है तो नियम से त्रियंच गति बांधता है, लेकिन अगर उसने यहाँ से ले गया सम्यक तो और उदय में ले आया, अथवा वहां जाके प्रथमोपसम कर लिया, नियम से मनुष्य गति बंधेगी। जाते ही उसने क्या किया, सम्यक प्रकृति को उदय में ले आया, वहां के दुखों को देख करके उसको विरक्ति हुई, परिणामों में विशुद्धि आई, 2 कर्म परिणाम किए उसने, और क्या हो गई, सम्यक प्रकृति उदय में आ गई। वो कब तक रहेगी, परिणाम बने रहे तो 33 सागर में 2 अंतर्मुर्त कम रहेगा, तब तक उसको मनुष्य गति बंधती रहेगी। 2 अंतर्मुर्त पहले इसलिए मिथ्यात्व में जाएगा कि मिथ्यात्व में जाएगा, आयु का बंद करेगा, अंतर्मुर्त विश्राम करेगा, और फिर वहां से निकल करके त्रियंच बनेगा। क्योंकि यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान की बात है तो यहाँ तो वो त्रियंच आयु ही बांधेगा। बहुत अच्छा। मिथ्या दृष्टि जीवों में लिखा हुआ ना, माघवी पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों में है ना, उसके ये सब इन सब वर्ड के नीचे है ना, मतलब हम अपना स्वभाव बताते हैं, आप लोग का हम नहीं जानते, अंडरलाइन कर लेते हैं हम तो, ऐसा जो खास शब्द है, क्योंकि ताकि हम दोबारा पढ़ें तो हमको समझ में आ जाए। करे मिथ्या दृष्टि के चलते नहीं हुआ, हम बहुत जल्दी अंडरलाइन करते हैं, मेरे को थोड़ी आदत ज्यादा अंडरलाइन करने की, ऐसे पूरे पेज में तो कुछ नहीं दिखता है, अब वहां पहुंचे याद कुछ रहेगा नहीं 6 महीने के बाद में, लेकिन अंडरलाइन देख के याद आ जा कि अरे उस समय बात हुई थी, ये तो मिथ्या दृष्टि जीव है, इसलिए त्रियंच गति बांध रहा है। तो ये सब चीजों में आचार्य श्री वर्तमान सागर जी का कर्म कांड देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। बाबा मोती जैसे अक्षरों से पूरे कर्म कांड के साइड में लिख रखे हैं, पूरा मोती जैसे तो उनके अक्षर हैं, पेंसिल से लिखते हैं, पूरे कर्म कांड में साइड में सब जगह लिखा हुआ है। तो सभी भूलते ना, भूलते सभी हैं, कितनी चीज याद रखता आदमी, तो थोड़ा सा उसी में, अब कॉपी में लिख लेते हैं तो कॉपी खोल के देखता कौन है, इतनी कॉपियां बनी रहती कि किसमें क्या है यही नहीं याद रहता, वो भी नहीं देखा जाता। तो कुछ कुछ चीजें हम लोगों को ग्रंथ में साफ सुथरा पेंसिल से लिखते जाना चाहिए। अगर अपना ग्रंथ है तो, किसी को वापस लौटाना है तो भी लिख सकते हैं, उसके काम आता है। 90 प्रकृति का ही सत्व रहते हुए, मेरा तो कर्म कांड बहुत घिनाया, बहुत ज्यादा घिना रखी हूँ, तो पूरा कर्म एक पूरे कर्म कांड में मेरा तो लिखा हुआ, पूरा घिनाया हुआ मेरा। एक बार फिर से बोलो, क्या बोली? क्या चीज बाबूजी? अभी क्या बोली? वर्तमान सागर जी पर क्या चीज लिखने का बोली? आचार्य श्री का कर्म कांड कभी जाएंगे ना अभी बाबूजी, अगर जाएंगे तो उनको एक बार उनका कर्म कांड मान के देखिएगा। आपके पूरे कर्म कांड में मोती जैसे अक्षर तो हैं ही आचार्य श्री के, पूरे कर्म कांड में वो लिख रखे हैं साइड में। एक बार उनका कर्म कांड हम इसीलिए लेके आए थे घर वहां कलकत्ता में कि हम भी देख के लिखें, पर इतना लिखा हुआ था हम तो वैसे का वैसे वापस कराए फिर।
तो वही चीज आप लोग को कह रहे हैं। आप लोग को थोड़ी सी आदत, मेरे को बहुत आदत, मेरा तो अपने सारी सब जगह लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। क्योंकि कई बार है ना कोई चीज दिमाग में नहीं आती है, लिखा हुआ रहने से फट से दिमाग में याद आ जाती है चीज। 90 प्रकृति का ही सत्व रहते हुए साधन में बंध तो मिथ्यात्व गुण स्थानवत, यानी वही 21, 25, 27, 28, ये तो उदय है, सॉरी, बंध तो 29 प्रकृति का उसी का चल रहा है, 7वें नरक का ही चल रहा है। तो बंध तो 29 प्रकृति का ही होगा, मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं है कोई। यहाँ पर साधन गुण स्थान, साधन गुण स्थान बनाया, कोई वहां जाकर के प्रथमोपशम कर रहा है और फिर साधन में आ गया, तो बंध तो वही 29 प्रकृति का ही होगा। मिश्र गुण स्थान में तो 29 प्रकृति का ही है, वो क्या है, त्रियंश सहित ही है। हाँ चले गए हम, कुछ और कहीं चले गए क्या? दीदी आप कहीं और चले गए, मैं ढूंढती रह रही हूँ। तो भी लग रहा कि कहीं और चले गए हम। हाँ, मघवी पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों में मनुष्य गति 29 प्रकृति का बंध नहीं है। 90 प्रकृति ही सत्व रहते हुए साधन गुण स्थान में तो बंध तो मिथ्यात्व गुण स्थानवत, यानी मनुष्य गति सहित नहीं होगा, त्रियंश गति सहित होगा, ऐसा कह रहे हैं। और उदय 29 प्रकृति रूप है, क्योंकि साधन गुण स्थान घटा दिए, तो साधन गुण स्थान उसको कब होगा, पर्याप्त अवस्था में होगा, और पर्याप्त अवस्था में तो 29 प्रकृति का ही उदय होता है। स्वर पर्याप्ति पूरी होने पर ही उसको साधन बनेगा। साधन तो नरक में जाने वाले के ऐसे भी नहीं बनता है, बनता ही नहीं है। साधन गुण स्थान तो जब भी बनेगा पर्याप्त नारकी को ही बनेगा। मिश्र गुण स्थान में मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति बंध, देखिए आ गया ना, वही माघवी नरक का नारकी है। तीसरे गुण स्थान में आ गया है, बंध क्या करने लगा, मनुष्य गति सहित 29। अभी क्या कर रहा था, त्रियंश गति सहित 29 कर रहा था, अब मनुष्य गति सहित बंध करने लगा। उदय वही 29 का, पर्याप्ति पूर्ण हो रखी है, 29 प्रकृति का ही है। क्योंकि क्यों बना रहे हैं 29 प्रकृति का, क्योंकि मिश्र गुण स्थान है और पूरी पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही मिश्र गुण स्थान बनता है, इसलिए 29 प्रकृति का उदय ही बना रहे हैं। असंयत गुण स्थान में वही माघवी 7वें नरक में ही बाबूजी असंयत गुण स्थान ले आए हैं आचार्य। असंयत गुण स्थान में बंध मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का, ठीक है। 7वें नरक का नारकी क्या बांध रहा है, मनुष्य गति बांध रहा, तीसरे और चौथे गुण स्थान में। और एवं उदय घरमा नरक में तो ये पूरा ऊपर से ले आए, घरमा नरक असंयत गुण स्थान का घरमा नरक में भी बता रहे हैं। घरमा नरक में तो 21, 25, 27, 28, 29, क्योंकि घरमा नरक में क्षयिक सम्यक दृष्टि जा सकता है, तो 21 का भी उसको उदय बन जाएगा, कारमान काल भी हो जाएगा, मिश्र काल भी हो जाएगा। 24 और 25 मिश्र काल है, 24, 25 कहाँ थे, अंगली रखनी पड़ेगी 21, 25, 27, 28, 29, 21, 25 हो गया मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, श्वास पर्याप्ति काल और स्वर पर्याप्ति काल। तो घरमा नरक में तो क्या कह रहे हैं कि असंयत गुण स्थान में इतना का उदय हो जाएगा, इतने स्थानों का उदय हो जाएगा। परंतु कहते हैं दूसरी पृथ्वी में, दूसरी पृथ्वी से लेके 7वीं तक का ये वर्णन कर रहे हैं, तो वहां तक का कहते हैं 29 प्रकृति का ही है, क्योंकि वहां असंयत गुण स्थान दूसरे नरक से 7वें नरक में पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही बनता है, अतः वहां पर 29 प्रकृति का ही केवल उदय पाया जाएगा। त्रियंचों के 90 प्रकृति का सत्व रहते हुए मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध 23 का, 25 का, 26 का, 28 का, 29 का, 30 का, 30 प्रकृति का यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में है, 90 प्रकृति की सत्ता है, उसको त्रियंच है, तो क्या क्या बांध रहा है, 23 वाला स्थान बांध रहा है, एक इंद्रिय पर्याप्त वाला, 25 में भी एक इंद्रिय पर्याप्त वाला भी बांध लेगा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय अपर्याप्त वाला भी बांध लेगा, मनुष्य अपर्याप्त वाला भी बांध लेगा। कौन है ये, त्रियंच है, सत्ता 90 प्रकृति की है, मिथ्यात्व गुण स्थान है।
फिर कह रहे हैं कि वो 26 का भी बांध लेगा, एक इंद्रिय आतप, एक इंद्रिय उद्योत। अब ये कह रहे हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में 28 प्रकृति का बंध कर रहा है। कब कर रहा है? रोज रोज सारा तो अभी तक एक पेज पूरा समझा दिए है ना, एकदम अलग अलग 4-4 5-5 बार बोल करके। और ये चीज रोज पूछ रहे हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं जवाब देते हैं, तो समझ ही नहीं पाते हैं। दीदी आप क्या पूछे, 28 का क्यों बांध रहे हैं? 28 का मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद कर रहा है, 28 प्रकृति का कब कर रहा है? ये कितनी प्रकृति के उदय में करेगा? मतलब कोई त्रियंज है, 28 प्रकृति का बंद कर रहा है, उस समय उसको कितनी प्रकृति का उदय रहेगा? का तो सत्वर होगा। 30 प्रकृति तक का रह सकता है, आतप उद्योत वाला भी बांध सकते हैं ना। हाँ 30 प्रकृति का उदय वाला तक जीव बांध सकता है। तक मतलब 21 24 नहीं, 25 26 21 24 25 वाला तो नहीं बांधेगा, 26 ये तो नहीं बांधेगा। नहीं बांधेगा तो क्यों नहीं बांधेगा? कार्मण काल, एक मिनट दीदी, थोड़ा सोच लो। कहते हम निश्चिंत होके बैठे हैं, है ना, जो दिख रहे हैं उनकी बात हम करें, कितने निश्चिंत होके बैठे हैं। बाप रे, सबका चेहरा एकदम निश्चिंत कि हमको कुछ बोलना नहीं है, बता तो देंगे ही, रोज बता रहे हैं, आज भी बता ही देंगे। कभी आप लोग के मन में ये भाव क्यों नहीं आते कि हम बताएं? क्योंकि वही चीज रोज आ रही ना। अब उसी पर उसी 28 पर रोज पूछ रही हूँ मैं, उसी 28 प्रकृति पर ही रोज पूछ रही हूँ मैं। तारीफ की बात ये 28 पर ही रुक करके पूछती हूँ कि आप लोगों, मतलब 4 महीने में आपको एक 28 प्रकृति का बंध नहीं समझ में आया कि कितनी प्रकृति के उदय में करेगा? माशाअल्लाह भाई। 28 प्रकृति के उदय में दीदी वो वापस से 21 24 सबका कर सकता है, क्योंकि वो देव हम का जो तो बोले उदय हैं, है जो आप है ना, पहले तो मेरा सुन लीजिए प्रश्न। मेरा प्रश्न इतना सा है कि 28 प्रकृति का बंध त्रियंश कितनी प्रकृति के उदय में करेगा? बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोलिएगा आप। दो ही चीज, 28 प्रकृति तो मैंने बोल दी, 28 प्रकृति का बंद करना कितनी प्रकृति के उदय में करेगा, ये आप लोग को बताना है। दीदी मैं बताऊं, हाँ बोलिए। 30 और 31 में पर्याप्ति पूर्ण होने। सीधा सा तो आंसर था। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए यहाँ पर, बड़ी बड़ी क्लासें करने वाले बैठे हुए हैं। कितना आज तक आप लोग को याद नहीं हुआ कि 28 वाला स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में होता नहीं है, तो पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। तो भाई 31 30 और 31 होगा, 30 वाला विश्वर पर्याप्ति है, 31 वाला में उद्योत है। तो जब पर्याप्ति पूर्ण करेगा तब उस मिथ्यात्व गुण स्थान दोनों ही स्थान कर लेगा, नारकी भी कर लेगा, नरक का भी कर लेगा, देव का भी कर लेगा। इतनी सी चीज मैं आज तक नहीं समझा पाई आप लोगों को। और रोज संजोग से ये रोज प्रश्न रोज पूछ रही हूँ, रोज यहाँ मैं अटक रुकती हूँ, रुक करके पूछती हूँ कि शायद आज तो याद हो जाए शायद। लेकिन सबका चेहरा देख के ऐसे लगा था, आहा रिलैक्स हो गया, तो थोड़ी देर हम लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा। सबका चेहरा ऐसे लग रहा देखने में कि जैसा पढ़ रही थी तो हम लोग को दिमाग लगाना पड़ा था। अब कुछ नहीं बोलेंगी थोड़ी देर, अब हम लोग रिलैक्स हो गए। सबका चेहरा इसी तरह से था। मतलब किसी ने जद्दोजहद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम लोग बताएं, गलत या सलत बताएं, किसी कोई भी जद्दोजहद नहीं। निश्चिंत होकर एकदम कि अपने बता तो देगी, हम लोग किस लिए माथा खपाएं? मत खपाइए भाई, आपकी मर्जी। चलिए, मिथ्यात्व गुण स्थान में बन 23 25 26 28 29 30 प्रकृति का। तो 25 23 25 26 29 30 का तो अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त यानी 21 24 25 26 27 28 29 30 31 सबके उदय में कर लेगा। परंतु 28 प्रकृति का बंध तो 30 और 31 प्रकृति का जब उदय होगा त्रियंच को मिथ्यात्व गुण स्थान में, तभी बंद कर पाएगा। साधन गुण स्थान में बंध देवगति सहित 28 प्रकृति का,
सासाधन गुण स्थान में बंध देवगति सहित 28 प्रकृति का, त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29 का, त्रियंच और उद्योग सहित 30 प्रकृति का। फिर आगे उदय उस समय क्या रहेगा? सासाधन गुण स्थान वर्ती है त्रियंच 21 का, 24 का, 26 का, 30 का, 31 का। ये उदय बन जाएंगे क्या सासाधन गुण स्थान में? त्रियंच के 21, 24, 26, 30, 31। यह स्थान बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे दीदी, सासाधन का काल छोटा है इसके काल से। क्या बोल रहे हो आप खोल नहीं रखे हो क्या किताब? मैं थोड़ी कह रही हूँ कि बनेगा, माता जी लिखी है, मेरी में तो हिम्मत नहीं है काटने की। नहीं तो सासाधन गुण स्थान के साथ में जीव अगर मरण कर रहा है तो तिर्यंच में जाएगा ही नहीं ना, वो देव में जाएगा, ऐसा ही तो नियम है। हाँ दीदी, सासाधन गुण स्थान में 21 प्रकृति का उदय, यही वाली लाइन है ना? सासाधन गुण स्थान में बंध देवगति से। सासाधन गुण स्थान, अच्छा आपको पंक्ति नहीं मिल रही क्या? सासाधन गुण स्थान में बंध देवगति सहित 28 प्रकृति का, त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का, और त्रियंच और उद्योग सहित 30 प्रकृति का है। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न आप लोगों का, एक तो 28 प्रकृति का बंध कैसे कर रहा है सासाधन गुण स्थान में? देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध करा रहे हैं, कब करेगा? फिर वो उदय क्या कह रहे हैं? उदय उसको उस समय 21 प्रकृति का है, यानी कारमान काल भी है, 24 प्रकृति का भी है, 26 का भी है, 30 का है और 31 प्रकृति का है। इतनी प्रकृति का उदय है। पीछे बहुत बढ़िया से सारा प्रकरण आ चुका है, ये वापस आ रहा है। पीछे हम लोग इसको 2-3-4 दिन पहले आया होगा। बोलिए, जल्दी बोलिए, फिर नहीं तो हम बोलते हैं, हटाइए। दीदी, सासाधन गुण स्थान में मरने वाला चारों गति में भी जा सकता है ना? तो सासाधन गुण स्थान में बंध देवगति सहित 28 प्रकृति का, मतलब 28 प्रकृति का बंद कर रहा है। मतलब कोई मतलब यहाँ पे त्रियंश का है क्या? त्रियंश का सासाधन गुण त्रियंश चल रहा है। और सासाधन गुण स्थान के साथ चारों गति पे कहाँ जा सकते हैं दीदी? नरक गति में तो नहीं जा सकते, आ सकता है छठे नरक तक का जी। नरक में नरक गति का नहीं। हाँ, वो बोलने में वैसे बोल गई। हाँ, आता है। आप लोग कब सीखेंगे लगाना? बोलिए तो। मेरी ये इच्छा ही रह जाएगी कि हम 5 महीना तक अपनी सारी तो ताकत झोंक दिए पूरी, मतलब बाद में मेरी क्या हालत होती क्लास के बाद में, ये केवल मैं ही समझ सकती हूँ। लेकिन हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा, कुछ भी लगाना ही नहीं सीखते हैं आप लोग। अब यहाँ पर क्या त्रियंच है, सासाधन गुण स्थान के साथ है, तो कोई त्रियंच में जा रहा है, कोई भी जा रहा है, देव भी जाता है, मनुष्य भी जाता है, नारकी भी जा सकता है सासाधन गुण स्थान के साथ। यहाँ त्रियंच को ले त्रियंच में जाना है तो नरक में नहीं जाता, आ रहा सासाधन गुण स्थान में, तो अपर्याप्त अवस्था में देवगति सहित 28 प्रकृति का बंद कर लेगा क्या? सासाधन गुण स्थान में कोई भी मर के आ रहा है, चारों गति के जीव आ सकते हैं, आने में कोई बाधा नहीं, त्रियंच में आने में कोई बाधा नहीं। एक एक चीज ऐसे लगाई जाती कि भाई सासाधन गुण स्थान में चारों गति से कोई जीव आ रहा है, तो आ रहा तो सबसे पहले तो उसका कारमण काल, तो क्या कारमण काल में देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध करेगा क्या सासाधन गुण स्थान वर्ती? हाँ जी, सासाधन। पर दीदी, पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद सासाधन का, क्योंकि सासाधन का समय छोटा है और इसका ये
ये थोड़ा मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है आपका प्रश्न। साधन देवनागरी की उच्छ्वास काल में हो जाएगी। क्या, कहाँ, क्यों ले आए देवनार की, जब त्रियंच की बात चल रही है। अच्छा, त्रियंश की चल रही क्यों, ग्रंथ नहीं है भाभी आपके पास? है। इतने कम उपयोग में तो ये ग्रंथ क्या, हमको लगता है आदि पुराण भी नहीं पढ़ा जा सकता, जहाँ इतना कम उपयोग लगता हो। आदमी को ये रहता बार बार इसको पढ़े, हमको कुछ मिल जाए, हमको कुछ मिल जाए। पर हम तो यही नहीं जान रहे हैं कि कौन सा ग्रंथ चल रहा है और कौन सी पंक्ति चल रही है, किसका वर्णन चल रहा है, इतना ही नहीं हमको चाहिए सब। सासाधन गुण स्थान में 28 प्रकृति का बंध कब बनेगा? 30 और 31 प्रकृति का उदय होगा तब। तो फिर कोई जरूरी थोड़ी है कि मर करके सासाधन में जन्मे, वहां जाके सासाधन गुण स्थान नहीं होता क्या? पीछे आ चुका है ये वर्णन कि 30-31 प्रकृति का उदय कब होगा। त्रियंच में जाकर के वहां प्रथमोपसम प्राप्त करेगा तब होगा, ये आ चुका है पीछे कथन, बताया जा चुका है कि 30-31 प्रकृति का उदय कब होगा, वहां जाके उसको प्रथमोपसम करना पड़ेगा, लेके नहीं जा सकता। तो वहां पर प्रथमोपसम प्राप्त करके साधन गुण स्थान प्राप्त कर रहा है, तो 28 प्रकृति का बंध कर लेगा, पर्याप्त अवस्था इसलिए कर लेगा। अपर्याप्त में थोड़ी होगा, मिथ्यात्व गुण स्थान साधन गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में देवगति का बंध नहीं होता। कितनी बार बताया जाएगा कि चौथे ही गुण स्थान में होता है, तो साधन में तो होगा ही नहीं। फिर यहाँ पर है कि उदय क्या क्या रहेगा, 21 का रहेगा, 21 का जिस समय कारमान काल रहेगा उसमें मनुष्य त्रियंच गति बांधेगा। वो अब है कौन सा जीव है, कोई भी जीव मर रहा है सासाधन के साथ में और जा रहा कहाँ, त्रियंच में जा रहा है। पर्याप्त काल में नारकी जा रहा, देव जा रहा, मनुष्य जा रहा, खुद वो त्रियंच ही जा रहा है, सासाधन गुण स्थान में मरण करके जा रहा है। क्योंकि प्रथमोपसम चारों गति में प्राप्त किया जा सकता है, और चारों गति में भी जहां भी प्राप्त करके सासाधन में आया उसके बाद उसका मरण हो रहा है, त्रियंच में जा सकता है, हम लोग जानते हैं। तो 21 प्रकृति का उदय आ रहा है, 24 का भी आ सकता है, लेकिन उसके आगे जो 26 है कहाँ गया, 21 का आ सकता है, 24 का आ सकता है, 25 सब पर्याप्त काल है। शरीर पर्याप्ति काल जहां से हो गया वहां से सासाधन गुण स्थान में उदय 21 का, 24 का, 26 का, 30 का, 31 का। तो 21 और 24 में तो आ सकता है, लेकिन 26 वाले में सासाधन गुण स्थान नहीं रहेगा, मिश्र काल ही है, लेकिन छूट चुका है उसका सासाधन। अब आगे क्या करे वो 26 30 31 वगैरह कहाँ घटेगा, सब पर्याप्ति पूर्ण करके वापस सासाधन को प्राप्त करेगा, प्रथमोपसम को प्राप्त करेगा, तब घटेगा। और उस समय वो देवगति का बंध कर सकता है, मनुष्य त्रियंच का भी कर सकता है, लेकिन देवगति का बंध तो सिर्फ 28 प्रकृति वाला बंध स्थान तो 30 और 31 में ही प्रथमोपसम के बाद सासाधन में आएगा तब करेगा। दीदी सासाधन गुण स्थान मिश्र काल में छूटता है या शरीर प्राप्ति में? शरीर पर्याप्ति के पहले छूट जाता है, मिश्र काल में बना रहता है। हाँ, अभी मतलब पर्याप्ति के पूर्ण छूट जाएगा। 26 भी वही मिश्र काल ही है, 30-31 पर्याप्ति काल है। तो 26 वाला बनेगा ना? 26 वाला शरीर पर्याप्ति काल है शायद, शरीर पर्याप्ति काल में नहीं, मिश्र काल काल इसमें 24 घटेगा, 21 घटेगा कारमान काल, 26 में शरीर पर्याप्ति हो गई है, तो शरीर पर्याप्ति काल, शरीर पर्याप्ति पूर्ण के पहले सासाधन गुण स्थान छूट जाता है, तो वो सारा उसमें चला जाएगा प्रथमोपसम करने के बाद में। मिश्र गुण स्थान में बंध देवगति सहित 28 प्रकृति का, ठीक है, उदय 30 प्रकृति 31 प्रकृति का मिश्र गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में बनता नहीं है। सेम तो वही चीज तो रोज आ रही, वही ये हम पढ़ते पढ़ते मैं तो एकदम दीदी इसमें जो सासाधन गुण स्थान में जो ये 4 उदय लगाए ना, तो हम 28 प्रकृति का उदय 21 में लगा रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा, तो वो वाला बनेगा ही नहीं, इससे बोलना चाहिए था 21 वाला बनेगा ही नहीं। तो वही तो पूछे ना कि 28 हम का सोचते 28 बता वाला रहे बन ही हैं, नहीं रहा, तो इसमें किस कैसे? काल में बनेगा, यही तो पूछा मैंने कि भाई कितने प्रकृति के उदय में बनेगा। मेरा प्रश्न यही तो था कि 28 प्रकृति का जो ये बंध बता रहे हैं, तो ये किस समय होगा 28 प्रकृति वाला बंध, कितने किस प्रकृति के उदय में होगा। तो 30 आप जिस समय जुड़े थे उस समय आपने ये जवाब भी दिया था, और अभी आप नहीं, मैं ये देख रही थी कि 28 वाला 21 में बनेगा ही नहीं कोई हालत से, तो हाँ, आप बोल रहे हैं कि 21 आप जिस उदय है।
आप कब से जुड़े हुए हैं सो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब ऑन मेरे को दिखे हैं उस समय भी तो यही प्रश्न चल देरी रहा से था। हाँ। उस समय भी आपने उत्तर दिया था कि पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में 30-31 जब होगा तब होगा, आपने दिया था हाँ, ये। 30-31 का तो समझ में आ रहा था, पर 21 का समझ में नहीं आ रहा कि इसने 21 क्यों लिखा है। तो 21 उसमें भी इसने था, तिर्यंच या मनुष्य के लिए लिखा हुआ है, उसमें ये भी वाला था। के लिए 28 के लिए नहीं लिखा हुआ है। वो सेम मैंने भी बोला था, तो दीदी बोले आचार्य तो लिखे, आप बोल रहे हो नहीं घटेगा, तो फिर मैं डर गई कि पता नहीं क्या तो हो इसलिए 28 वाला नहीं बनेगा, रहा है। लेकिन ये लिखा है कि तिर्यंच और मनुष्य और उद्योग ये उनके लिए बनेगा, इसलिए हाँ 28 वाला 21 बन ही नहीं रहा है, कैसे लिखा है एक मिनट, हमने क्या प्रश्न किया था? मैं कहाँ गया? 28 आप प्रकृति 28 में का ही 21 पूछे थे दीदी, तब मैं बोली 21 और 24 का तो नहीं बनेगा, तो बोले नहीं आचार्य बन- तो लिखा है। तब फिर हाँ, मैं फिर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। आप बोली होंगे तो नहीं, 21-24 का हम भी समझ रहे कि 21-24 तो बन ही हम नहीं रहा है हम इसमें। आप लोगों से क्या पूछे थे कि कब बनेगा, तो उत्तर ये ना आना चाहिए। जब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कब बनेगा, उसका उत्तर आप ये देंगे कि 21-24 नहीं बनेगा, 26 भी तो नहीं बन रहा है। कहाँ था आपका उत्तर सही, बोलिए। नहीं सही तो नहीं था, लेकिन जो सोच रहे थे ना कि 21 तो आपको नहीं तो बन सकता है, 24 तो नहीं, ऐसे जितने में तो हम ये तो पूछे ही नहीं ना कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। हमको तो 5 स्थान में आपसे प्रश्न था कि 28 प्रकृति का अगर बंद कर रहा त्रियंश, तो उसको कितनी प्रकृति का उदय है उस समय, इसमें से कौन नेचुरली शरीर पर्याप्ति काल होगी तभी बनेगा। चौथा गुण स्थान तो है नहीं कि अपर्याप्त अवस्था में हो जाए। चलिए, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं अलग बात है, समझ में आना चाहिए। मिश्र अब आ गया दीदी, क्योंकि ये तीनों प्रकृतियों में कौन सा स्थान, एक कोई किसी में घट रहा है, कोई किसी में घट रहा है। हाँ, हम सोचे 28 में चारों कैसे घटेंगे, ये सोच रहे थे। यहाँ पर गुण स्थान पर कथन हो रहा है ना, यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त का कथन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, गुण स्थान के परक हो रहा है। तो इस गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृति का उदय होता है, अब वो किस समय हो रही है, अपर्याप्त में हो रही है, पर्याप्त में हो रही है, कितनी कितनी प्रकृति का बंद कर रहा है। तो वहां ये नहीं है कि अपर्याप्त में कर रहा कि पर्याप्त में कर रहा, वो जीव इतनी इतनी प्रकृति का बंद कर सकता है। भाई कब कर सकता है, अपर्याप्त में कि पर्याप्त में, ये आपको सोचना है समझने के लिए। कोई रट तो सकता नहीं, इन चीजों को रटने की तो किसी में ताकत है नहीं, कोई नहीं रट सकता है। तो मिश्र गुण स्थान में बंध देवगति सहित 28 प्रकृति का उदय, 30 और 31 का, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में ये गुण स्थान है ही नहीं। तो और मिश्र गुण स्थान में मनुष्य और त्रियंश 28 प्रकृति वाला, देवगति वाला ही खाली बांधते, तो उदय वहां मिश्र गुण स्थान में क्या हो गया, स्वर पर्याप्ति वाला 30 और 31 में उद्योत है, या तो उसको 31 प्रकृति का उदय रहेगा या 30 का रहेगा। असंयत गुण स्थान में बंध, चौथा गुण स्थान है, त्रियंच है, बंध देवगति सहित 28 का। कल वाला प्रश्न फिर आ रहा है, आज तो त्रिशला जी मेरे को दिख नहीं रही हैं, 2 दिन से त्रिशला जी इस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं और कोई नहीं दे रहा है। भाभी आज उसके लड़कियों को अचानक हार्ट अटैक हो गया, इमरजेंसी में है, और बहुत मेजर हार्ट अटैक हो गया, छोटे बेटे को हो गया। और मतलब मेरा भी मन नहीं लग रहा, पढ़ तो रही हूँ, मेरा भी मतलब बहुत परेशान सी हो रही हूँ। ना ना तो और नहीं लगता, मतलब डॉक्टर अभी सही पोजीशन में नहीं है। अरे बाप रे, वही जिस लड़के के पास रहती है वही लड़का ना? नहीं नहीं, उससे छोटे वाला, अच्छा, उससे छोटे वाला अचानक हुआ उसको। तो अभी तक डॉक्टर ने कुछ अभी वो नहीं बताया, तो वो हॉस्पिटल में ही है, तबीयत मतलब अभी उसकी एंजियोग्राफी हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। असंयत गुण स्थान में बंध, देखते हैं आज कौन बताता है। वैसे बहुत इजी है, लेकिन 2 दिन से चूंकि वही उत्तर दे रही थी इसलिए वो मेरे को याद आ गई। असंयत गुण स्थान में बंध देवगति सहित 28 प्रकृति का, और उदय त्रियंच गति है, ध्यान में गति रखते रहेंगे। उदय 21 का, 26 का, 28 का, 29 का, 30 का, 31 का। असंयत गुण स्थान में उदय 21 का कैसे बनेगा? ओ भोग भूमि का। भोग भूमि में जा रहा है, तो भोग भूमि में
सम्यक दर्शन के साथ चले जाते हैं क्या वीणा जी? हाँ क्षायिक सम्यक दर्शन। क्षायिक सम्यक दर्शन है ना, जिसने आयु का पहले बंद कर लिया है तो वो जाएगा ना। उत्तर उत्तर कितना बोलना चाहिए कि कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य मर सम्यक रहा दृष्टि है, जिसने मर उसने रहा है पहले पहले उसने पहले तिर्यंचायु को त्रियंच बांध आयु लिया है, लिए उसके बाद क्षायिक सम्यक दर्शन, क्योंकि तिर्यंचायु दूसरे गुण स्थान में बन जाती है, क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है, तो तिर्यंचायु को तो पहले बंधवाना पड़ेगा। इतना बोलने पर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। रोज ये कहानी हो रही है, तब भी किसी का उत्तर नहीं आता है। और आप लोग जैसा बोलते हैं, त्रिशला जी का भी उत्तर इसलिए हम बार बार गलत करते चले जाते हैं, वो भी इसी तरह का देती हैं, बोलते बोलते सही करती हैं, फिर नहीं, धीरे धीरे नहीं, तो पूरा मतलब उत्तर देना चाहिए। जिसने पहले आयु बंद कर ली त्रियंच आयु, और उस वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, यहाँ और यहाँ क्षायिक किसी ने बोलने से तो देव भी घट जाएगा, नारकी भी घट जाएगा, सब घट जाएंगे। यहाँ यहाँ किसी को पूछ लीजिए कि क्षायिक सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है, तो वो भी भला सा उत्तर नहीं आएगा, समझे? इसलिए पूरी बात बोल दीजिए। कोई मनुष्य क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले और उसने त्रियंचायु का बंध कर लिया है, ऐसा वो मनुष्य मर करके भोग भूमि में जाता है, और जाता है तो उसको अपर्याप्त अवस्था में, कारमान काल भी बना हुआ है, 26 भी है, 28 भी है, 29 भी है, 30 31 तो पर्याप्त काल है, त्रियंच बन रहा है। लेकिन बंद किसका करेगा? वो देवगति का ही, ऐसे भी देवगति का ही करेगा, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में देवगति सहित बंद करे जरूरी नहीं है। देश संयत में बंद देवगति सहित 28, क्योंकि देश संयत गुण स्थान होता है त्रियंचों में, इसलिए यहाँ देवगति देश संयत गुण स्थान घटाया जा रहा है। देश संयत में बंद देवगति सहित 28 प्रकृति का ही होगा, उदय 30 और 31 का ही होगा, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में ही ये गुण स्थान बनता है। 30 प्रकृति में पूरी पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, स्वर पर्याप्ति लास्ट पर्याप्ति है। 31 में एक प्रकृति उद्योत है, या तो उसको 30 प्रकृति का उदय है, अथवा जिसको उद्योत का उदय है उसको 31 प्रकृति का उदय है। मनुष्यों में 90 प्रकृति का सत्व रहते हुए मिथ्यात्व गुण स्थान में तो बंद क्या क्या है? 23 का, 25 का, 26 का, 26 का, 28 का, मिथ्यात्व गुण स्थान में 28 का, 29 और 30 प्रकृति का। 90 प्रकृति का सत्व रहते हुए कोई मनुष्य है, मिथ्यात्व गुण स्थान में है, 23 का कर सकता है, 25 का कर सकता है, 26 का भी कर सकता है, 28 का भी मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद होता है, नरक गति वाला, देवगति वाला। 29 प्रकृति का भी, जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय उद्योत है, और उसका तीर्थंकर और उसका तो नहीं होगा, आहारक का तो बाकी हो जाएगा। उदय कह रहे हैं 21 का रहेगा, 26 का रहेगा, 28 का रहेगा, 29 का रहेगा, 30 का रहेगा। 30 के आगे का उदय क्यों नहीं बता रहे हैं? मनुष्य को है तो सही 30 के आगे 31 प्रकृति का उदय। मनुष्य का तीर्थंकर युक्त है, और ये त्रियंच गति का है, 2 त्रियंच नहीं, यहाँ त्रियंच गति नहीं है, यहाँ पर मनुष्य गति चालू हो गई। तीर्थंकर कहाँ उदय में आएगी? तीर्थंकर तो उदय 13वें गुण स्थान में आएगी। मिथ्यात्व गुण स्थान है इसलिए। हाँ, इस मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर का उदय नहीं आता है, इसलिए हमारा तीर्थंकर वाला नहीं आएगा। चलिए, देश से मनुष्यों में मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध इन्होंने बता दिया, 28 प्रकृति का भी बताया, यानी देवगति नरक गति वाला भी बंध इन्होंने बताया है। उदय इन्होंने बताया 21 का, 26 का, 28 का, 29 का और 30 प्रकृति का मनुष्य है। तो यहाँ पर भी 28 प्रकृति का बंध कब कर लेगा? कितनी प्रकृति के उदय में करेगा? 30 31 में करेगा, 31 में कर लेगा। यही नहीं है 31 में। अभी तुरंत आई और तुरंत इतने बड़े सिद्धांत का उत्तर दे दिया 1 सेकेंड में, क्योंकि अभी सुनी थी 30 और 31, इसलिए बोल दिया फट से 30 और 31। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? सेम ही क्वेश्चन तो है थोड़ी देर पहले वाला। 30 में। हाँ, क्या बोले वर्षा जी? प्रकृति के उदय में
सीधा ही सब तो उत्तर है, पता नहीं क्यों नहीं दे पाते हैं। भाई पर्याप्ति मिथ्यात्व गुण स्थान है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं बांधेगा देवगति। 28 वाला स्थान नरक वाला तो खैर बनता ही नहीं है, देव वाला चौथे में तो बन जाता है कम से कम। तो नेचुरली 30 प्रकृति का जिस समय उदय होगा किसी मनुष्य को, तभी 28 प्रकृति का बंद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। बाकी सब कर लेगा, बाकी सब प्रकृतियों का बंद 21 में भी कर लेगा, 26 में भी कर लेगा, 28 में भी कर लेगा, 29 में भी कर लेगा। दीदी मैंने मेरा गलत नहीं हुआ ना, मैं सही दिया ना अभी? हाँ 30 प्रकृति का बोला था ना मैंने, हाँ सही था ना? हाँ 30 प्रकृति का में बंध में 28 का उदय होता है। इस प्रकृति के उदय में, इसीलिए आप लोग है ना, बस वो हमको नहीं लगता कि जैसे एक सिक्का उछाल देते हैं ऊपर, क्या उसको कहते हैं, हेड आएगा कि टेल आएगा, जो आ जाए। वैसे आप लोग का कुछ कुछ उत्तर वैसा रहता है, इसीलिए आप लोग दोबारा कुछ नहीं बोल पाते। अब देखिए, है उदय की बात आपके दिमाग में, बंद आ गया, तो वो क्या होता है ना कि अचानक से उत्तर दिया, सही निकल गया, तो वो चीज। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसा सोच रही थी कि 30 प्रकृति के बंध में नहीं बोलना था क्या, मुझे फिर गलत हो गया मेरा क्या? मैं बोली 30 प्रकृति के बंध में वाला उदय किसका, उसको 30 वाला को उदय कौन सा रहेगा? तो मैं बोली 28 का होता है, मैं बोली गलत है मेरा वो। पता नहीं, आप तो क्या, मुझे नहीं पता आप कैसे कैसे लगा लिए, मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद बताया उन्होंने, 23, 25, 26, 28, 29, 30। तो हमने कहा कि भाई 28 प्रकृति का जो बंद है वो कितनी प्रकृति के उदय में हो रहा है। उदय उन्होंने बताया 21, 26, 28, 29, 30 मिथ्यात्व गुण स्थान है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 21 का भी, मिथ्या दृष्टि जीव के 21 का भी उदय हो सकता है, कारमान काल 26, 28 ये सारा हो सकता है, 29 सब। तो हम यहाँ पर पूछे थे यहाँ पर कि 28 प्रकृति का बंध कितनी प्रकृति के उदय में हो रहा है, 21 में हो रहा है कि 26 में हो रहा है कि 28 में हो रहा है कि 29 में हो रहा है कि 30 में। तो मिथ्यात्व गुण स्थान पर्याप्ति पूर्ण करने पर ही देवगति या नरक गति का बंध होता है। तो 30 प्रकृति का जिस समय उदय होगा, यानी जिस समय पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा कोई मनुष्य, तब उसको 28 प्रकृति का बंध होगा। बाकी सारे प्रकृतियों का बंध स्थान किसी भी समय हो जाएगा, पर्याप्ति पूर्ण होने पर भी हो जाएगा, अपर्याप्त अवस्था यानी 21, 26, 28, 29, 30 किसी भी काल में हो जाएगा। सासाधन गुण स्थान में बंध देवगति सहित 28 प्रकृति का, त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का, यानी सासाधन गुण स्थान में या तो 28 देवगति सहित 28 का करेगा, या त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29 का करेगा, या त्रियंच सहित 30 का करेगा। उदय कितना होगा, 21, 26, 30 प्रकृति का। तो 21, 26, 30 प्रकृति के उदय में तो मनुष्य और त्रियंच वाला सारा स्थान का बंद कर लेगा, परंतु देवगति वाला तो 30 प्रकृति के उदय में ही करेगा, सासाधन गुण स्थान में। एक मिनट दीदी, ये वो सासाधन गुण स्थान में बंध देवगति संयुक्त, यानी फिर अपन वो प्रथम शो ऊपर जो लगाया था यही यहाँ लगाना है क्या फिर? कौन सा ऊपर जो लगाया था ना हमने, हाँ वही चीज है, हाँ अपर्याप्त काल में लगाना है क्या फिर? उस कोई मनुष्य है सासाधन गुण स्थान को प्राप्त किया है, तब पर्याप्त अवस्था में ही देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध होगा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान में देवगति सहित बंध नहीं होता है। तो इसलिए 21, 26 कहाँ गया, 21, 26 सासाधन गुण स्थान कहाँ गया, हाँ सासाधन गुण स्थान में उदय 21, 26, 30 का बोल रहे हैं। तो 30 प्रकृति के उदय में तो देवगति सहित का बंध हो जाएगा, और 21, 26 में बाकी ये मनुष्य और त्रियंत संबंधी बंध होगा। मिश्र गुण स्थान बंध देवगति सहित 28 प्रकृति का, 30 उदय 30 प्रकृति का, क्योंकि पर्याप्ति वाला ही होता है मिश्र में। असंयत गुण स्थान में बंध देवगति सहित 28 प्रकृति का, एक ही बंध स्थान होगा। उदय 21 का भी हो सकता है, 26 का भी हो सकता है, 28 का भी, 29 का भी, 30 का भी। मनुष्य है, हाँ मुझे तो ये कठिन जाता है, कठिन हो रहा है ये, थोड़ा सा कठिन, ये थोड़ा कठिन लग रहा है हमें। क्या करूं बोलिए,
मुझे कठिन तो नहीं कठिन लगता तो थोड़ा नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ। मुझे तो ऐसा कोई पढ़ाने वाला मिल जाता मैं तो कब की मास्टर हो जाती इसमें। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी लगा रही हूँ। मैं एक पंक्ति नहीं पहले से पढ़ी हुई है मेरी। ऐसे ही आपका सब समझ है, हाँ आपको सब आता है आता समझ। नहीं आता नहीं, आपके साथ ही पढ़ रही हूँ मैं पहले से कुछ भी नहीं मेरा पढ़ा हुआ रत्ती भर भी, लेकिन बस पढ़ाते एक पढ़ाते लाइन समझ में आ रहा है, दूसरी लाइन में थोड़ा फिर गलती हो रहा है समझने में, मुझे समझने में गलती हो रही है, ऐसा हो रहा है। अभी असहित गुण स्थान में बंध देवगति से, ये तो ठीक है, चौथा गुण 16 देवगति का है, बंध का, ये बराबर है। उदय 21 का, 26 का, 21 कार्मान काल, 26 मिश्र काल, 28 मिश्र काल, हमेशा भानु शरीर पर्याप्ति काल, का श्वासोच्छ्वास काल, तीसरा पर्याप्ति काल। स्वर पर्याप्ति काल, बिल्कुल। तो ये क्या हाँ, कह रहे हैं कि उदय इतनी प्रकृति का होगा। असंयत गुण स्थान में अगर असंयत गुण स्थान है किसी भी समय, चाहे कारमान काल में हो चाहे पर्याप्ति पूर्ण करने पर हो, एक ही गति बनती देव गति। अब यहाँ पर नहीं, आप तो पूरा समझ लिए, बहुत अच्छे तरह से बोले हैं। अब यहाँ समझने की केवल इतनी चीज रह गई कि भाई 21, 26, 28, 29 का काल कैसे बैठ रहा है असंयत गुण स्थान के साथ। तो कोई भी नारकी अगर छायोपसमिक मर के आ रहा है, कोई भी देव छायोपसमिक सम्यक दर्शन के, छाइक की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, छाइक तो जो है सो है ही है। तो छाइक अन्य गति वाला तो कोई प्राप्त करता नहीं है, मनुष्य ही करता है। छायोपसमिक से हम कह रहे हैं, छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ नारकी आ सकता है मनुष्य में, देव भी आ सकता है मनुष्य में। अब वो जब आ रहा है मनुष्य अथवा नारकी मरण किया, मरण करते चालू हो गई मनुष्य गति, बंधने लगी देव गति। मरते ही, चाहे वो नरक से मर के आ रहा हो चाहे देव से मर के आ रहा हो, मरते ही उदय हो गया मनुष्य गति का, बंद होने लगा देव गति का। तो इसलिए यहाँ पर क्या करें कि असंयत गुण स्थान में उदय कितना है, तो कार्मन काल में असंयत गुण स्थान बना हुआ है, तो 21 का भी उदय हो जाएगा, मिश्र काल में भी बना रहेगा और पर्याप्त काल में बना ही रहेगा। यहाँ पर कार्मन काल घटाने के लिए हमको लाना कहाँ से है, नरक से या देव से लाना है, क्योंकि त्रियंश से नहीं आता छायोपसम सम्यक दर्शन के साथ, मनुष्य से भी नहीं आता। तो अगर हमको छायोपसम सम्यक दर्शन में 21, 26, 28, 29 का घटाना है उदय, तो हमको कहाँ से लाना पड़ेगा, छायोपसमिक नारकी मरण कर रहा है अथवा छायोपसमिक देव मरण कर रहा है और सम्यक दर्शन के साथ ही आ रहा है, वो मनुष्य बन रहा है। उदय उसको मनुष्य गति का, बंध उसको देव गति का। दीदी एक ये नियम ऐसे गुण स्थान में मनुष्य और तिर्यंश की हमेशा 28 प्रकृति का ही बंध स्थान होगा, देवगति। हाँ 28 का ही होगा, 28 से कम का नहीं होगा। फिर अगर वहां से क्योंकि यहाँ से देवगति से आ रहा है ना, देवगति से आ रहा है, संयत गुण स्थान में 29 प्रकृति का भी बंद हो सकता है। तो मनुष्य और तिर्यंश के तो खाली यही हुआ, जो देव से मनुष्य में आ रहा है, हाँ तो उसको 29 प्रकृति का, 29 का तो होगा ही, 30 का भी हो सकता है, उसको मनुष्य गति के साथ 30 का भी बंद हो सकता है। आगे बताएंगे। तो यहाँ पर असंयत गुण स्थान में कहाँ चल रहा है, मनुष्य गति का चल रहा है। तिर्यंश ले रहे हैं तो 27 लेना है, 24, 27 एक इंद्रिय वगैरह सब लेना है, और खाली देव और मनुष्य को ले रहे हैं, देव को ले रहे हैं, देव में आ रहा है तो फिर वहां उसमें 21, 27 ले लेंगे। एक मिनट, असंयत गुण स्थान में हम उसको मनुष्य या त्रियंश से नहीं ला सकते, घटेगा ही नहीं, असंयत गुण स्थान नहीं घटेगा। त्रियंश छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करता नहीं है कि चलो भाई वो मरण करके छाइक में आ गया, वो तो करता ही नहीं ना। छाइक सम्यक दर्शन तो मनुष्य प्राप्त करते हैं, है ना। अब रहेगा कि कोई मनुष्य है और छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करके और मनुष्य में जा रहा है, तो भोग भूमि में जाएगा, है ना। तो फिर उसको पर्याप्त काल में ये उदय स्थान उसको भी घट जाएंगे, छाइक वाले को मनुष्य में जाने पर भी। लेकिन यहाँ क्या क्यों नहीं घटा रहे हैं मनुष्य वाला, क्योंकि उदय ये क्या बोल रहे हैं, देवगति का, देवगति का सॉरी बंद बोल रहे हैं, देवगति का बंद बोल रहे हैं, उदय मनुष्य गति का बोल रहे हैं। हाँ तो इतना ऐसा पेज है ना, तुरंत ही नजर इधर से उधर हो जाती है। असंयत गुण स्थान में बंद देवगति सहित 28 का, तो छाइक सम्यक दृष्टि मान ली, छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, पहले मनुष्य गति को बांध लिया था, तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा तो उसको भी अपर्याप्त काल में
ये असंयत गुण स्थान में 21, 26, 28, 29 का उदय बन जाएगा और देवगति का भी क्या नाम ये बंध बन जाएगा। तो और ऐसे सामान्य से छाया उपसमिक में घटाना है तो फिर इसको कहाँ से लाना होगा, नरक या देव से लाना होगा। तो एक छाई सम्यक दृष्टि तो अलग से बोलने की भाषा हो गई ना, सामान्य से तो कथन किसका चलता है, छाई उपसमिक का चलता है। छाई का जब हम लोग को बताना रहता है तो अलग से छाई बोलना पड़ता है ना। ऐसे छाई उपसमिक तो मतलब सामान्य से छाई उपसमिक का चलता है। तो छाई उपसमिक सम्यक दर्शन के साथ में मनुष्य में देव और नारकी आ सकते हैं तो उनको 21 का भी उदय बन जाएगा, 26 का भी बन जाएगा, 28 का भी बन जाएगा, 29 का भी बन जाएगा और 30 में तो असंयत गुणस्थान हो ही सकता है। देश संयत से रहने दूं, उन्हें 3 हो गया, थोड़ा मैं सोची थोड़ा सा तो कर दूं, रहने देते बहुत लंबा इसको। दीदी मेरा एक प्रश्न है, लंबा हो जाएगा, इतना ही रहने देते हैं। दीदी ये चौथे गुण स्थान में ये सारे काल घटाए हैं और शायद दूसरे तीसरे में नहीं घटाए, ऐसा क्यों किया? बताइए आप। जैसे वो आप बता रहे हैं ना कि क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है तो ये सारे काल घटते हैं, तो सब में नहीं घटते। क्षयिक सम्यक दृष्टि दूसरे तीसरे में आता है क्या? नहीं, दूसरे तीसरे गुण स्थान में तो नहीं आता, पर ये काल तो होते ही है ना, उदय तो होता ही होगा ना, 21 का 24 का, ये नहीं होता क्या? कर्माण काल, मिश्र काल, ये तो होता है ना। होता है क्या? तो वही यही मुझे समझ नहीं आ रहा कि चौथे गुण स्थान में तो ये सब काल घटा देते हैं, क्षयिक सम्यक दृष्टि के, ठीक है ये हाँ चलिए, मिश्र गुण स्थान में तो पहली बात अपर्याप्त काल होता ही नहीं है, क्योंकि मिश्र गुण स्थान के साथ कोई गमन ही नहीं करता, तो उसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं रह गई ना। वो तो बेचारा एकदम सीधा साधा एक किनारे है, कुछ भी पचड़ा नहीं डालता है समझने में। भैया हम तो पर्याप्त में ही बनेंगे जब बनेंगे तो। अब रह गया सासाधन गुण स्थान नहीं बनता, ऐसा नहीं है। सासाधन गुण स्थान कारमान काल में तो बनता है, लेकिन मिश्र काल तक में सासाधन गुण स्थान छूट जाता है। तो 21 प्रकृति के उदय में तो बन जाएगा सासाधन गुण स्थान, लेकिन बीच के जो मिश्र काल है वो नहीं घटेगा, पर्याप्ति वाला काल भी नहीं घटेगा। पर्याप्ति काल वाला काल घटाना है, दिए हैं यहाँ पर उदय 30-31 दिया उदय, तो कैसे घटाएं? वहां जाके वो प्रथमोपसम कर रहा है और प्रथमोपसम के काल में वो सासाधन में आ रहा है, तो ऐसे त्रियंश को 30-31 का उदय बन जाएगा। तो पर्याप्त वाला काल किसी भी चारों गति में अगर पर्याप्त उदय काल अगर पर्याप्ति वाला घटाना है तो हमको उसको प्रथमोपसम वहां ले जाके कराना पड़ेगा, क्योंकि अवस्था में कारमान काल के बाद में सासाधन गुण स्थल खत्म हो जाता है, प्राय थोड़ा सा रहता है, उसके बाद कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया आचार्यों ने। पर्याप्ति नहीं, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसके पहले खत्म हो जाता है। सबसे पहली पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति है, तो शरीर पर्याप्ति के पहले ही सासाधन गुण स्थान खत्म हो जाता है। तो इसलिए 30-31 का अगर उदय बना रहे हैं तो क्या करना होगा, वहां ले जाकर के उसको प्रथमोपसम करा के फिर सासाधन में लाना होगा, तब 30-31 का उदय बनेगा। या जितना जिस गति में जितना उदय है, 30-31 का तो मनुष्य और त्रियंश में है। आया क्या समझ में? आया? हाँ, मतलब पहले और चौथे में ये सब बनेगा, दूसरे और तीसरे में नहीं बनेगा। पहले चौथे में पहला चौथा गुण स्थान पाया जाता है उसमें अपर्याप्त अवस्था में, तो उसमें तो मिश्र काल भी बन जाता है, कार्बन काल भी बन जाता है ना। पर्याप्त काल तो सब में ही बनता है, मिश्र काल में पर्याप्त काल है नहीं, और सासाधन पाया तो जाता, बहुत शरीर पर्याप्ति के पहले ही खत्म हो जाता है। तो कार्बन काल तो पाया जा रहा है, लेकिन पर्याप्त काल वाला जो पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, जिसको मिश्र काल हम लोग कह रहे हैं, वो नहीं पाया जाएगा सासाधन में। फिर पर्याप्त वाला काल पाया जाएगा, वो कब पाया जाएगा? पर्याप्ति पूर्ण करके प्रथमोपसम करेगा तब पाया जाएगा। हाँ, अब समझ में आ गया। दीदी पर्याप्ति काल 29, 30 और 31 तीनों में पर्याप्ति काल है ना? हाँ हाँ हाँ, स्वर जहां से शुरू होता है। देव और नारकी में तो 29 में पूरी पर्याप्ति हो जाती है, और मनुष्य और त्रियंश को स्वर पर्याप्ति 30 में होती है, उद्योत तो उसमें उद्योत होके 31 है, और मनुष्य में भी 30 में हो जाती है, 31 तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। अब आगे तो 2 को अधिकरण बनाएंगे, 1 को आधे ही बनाएंगे, अभी तो है ये।
मैं सोची खत्म होना 660 16 पेज है, घसकता नहीं ना है कितना। आज तो जिसमें शुरू शुरू में तो हम बताते चले गए, तब पर भी तो मतलब बस थोड़ा सा दूसरे पेज में आधे में खत्म हो गया, आधे में रुकना पड़ा। समय हो गया 2:45 से ऊपर होगा। हम बता के तो अभी तक सारे हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कहाँ दिमाग में घुसेगा ही नहीं दिमाग में। या तो फिर ऑडियो सुनो और उसको लिखो तो हो, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि हम जब बोलते हैं तो लोगों का उपयोग ही नहीं रहता। हम आम बोल रहे हैं तो लोग हमको उस समय इमली बोल रहे हैं। मैं तो ऐसा भी देख रही हूँ ग्रुप में, मतलब जब मैं बोल रही हूँ तो लोगों का उपयोग ही नहीं लग रहा कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं। दीदी हम लोग कई बार तो ढूंढते ही रह जाते हैं उसको। नहीं मेरे से ढूंढने कई की बार जैसे आप बोलते ना 21 प्रकृति है तो हम सोचिए, और 28 प्रकृति है तो हम कई बार तो 28 का याद आ जाता है कि ये देव और नरक का है। कई बार है ना वो तो नहीं आता, तो फिर को पेज पे देखना पड़ता है कि अरे 29 प्रकृति कौन सी है। कई बार तो याद आ जाता है, कई बार नहीं जाता। सुनिए मंजू जी, अब एक बात आप लोगों से कहना वो चाहूंगी। याद नहीं हुई है अभी और तक दीदी। हाँ वही ना कहते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है कि इतना बड़ा, चाहे मेरे लिए भी और अपने सबके लिए, कि इतना बड़ा ग्रंथ जब हम पढ़ रहे हैं तो यार 2 घंटा नींद कम ले लो ना। ये तो ग्रंथ सब फिर कहती है समय पर खत्म हो जाएगा। अभी समझे रहोगे तो बाद में कभी भी लेके बैठेंगे तो समझ जाएंगे, और अभी नहीं समझोगे तो बाद में समझ में नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा आधी घंटा नींद हम लोग निकाल सकते हैं, उसको समय याद कर सकते हैं। अब तो सत्य उदय भी इतना ज्यादा बोला गया ना कि उदय भी अब तो थोड़ा थोड़ा आने लगा कि भाई उच्छ्वास किसमें है, स्वर हाँ। किसमें है ना। अब तो थोड़ा थोड़ा वो भी बहुत बार याद किया, आधी घंटा क्या बहुत बार, इसमें तो बहुत टाइम भी फटाफट निकल जाता है तो। पर देखिए वापस ये अभी आप पूछोगे ना मेरे को 30 प्रकृति में क्या है, कौन सा प्रकाल है, पर्याप्ति है या नहीं है। अभी मैंने आपसे पूछा 30 प्रकृति पर्याप्ति काल है, लेकिन मैं तुरंत आप पूछो फिर वापस वही एकदम म्यूट हो जाते हैं। क्या कैसे समझ सत्य और बंध तो ज्यादा उदय थोड़ा था तो उदय भी अब तो मतलब इतना ज्यादा आ गया ना कि वो भी आ गया मुंह पर। और सत्य और बंध तो था भी नहीं ज्यादा। अब थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा सा याद रहने पर भाई याद रहे ना तो तर्कना लगा, कोई जरूरी नहीं है कि याद रहे तो हम तर्कना लगा ही लें, लेकिन याद नहीं है तब तो लगा ही नहीं सकते हैं, तब तो फिर लग ही नहीं सकता है। हाँ, याद ये तो पता ही नहीं है कि 31 प्रकृति कौन हाँ सी है, तो फिर हाँ कैसे बताएंगे आपको, ऐसे आंसर ही नहीं दे सकते। अब 28 फिर अब प्रकृति का 31 बंध प्रकृति क्यों नहीं हो रहा ढूंढने लग जाते हैं, फिर है। ढूंढने लग जाते हैं, पता नहीं है, तब तक आप आगे बोल देते हो तो वो इससे कंफ्यूजन हो जाता है। 28 हम तो बहुत रुकते हैं आप लोग के उत्तर के लिए। आप किसी का हैंड रेज आता है और एकदम सबके चेहरे पे अपूर्व शांति दिखाई देती है मेरे को कि भाई हम कोई टेंशन नहीं लेंगे हम तो अपना बैठे हैं। तो ठीक है, सबका अपना अपना, उसके लिए कोई बात नहीं है। हर थोड़ा विषय कठिन तो थोड़ा कठिन नहीं है, याद रखना पड़ता। कठिन तो कोई भी कर्म कांड का जहां भी अपने लोग चले पीछे भी तो याद नहीं रहता, तो कहाँ मार्गना वगैरह में कहाँ घटा पा रहे थे। तो कौन घटाएगा, जिसको याद रहेगी प्रकृति वही घटा पाएगा। ये तो हम समझ जाएंगे कि भाई देवगति में औदारिक शरीर का उदय नहीं है, जिस समय हारक है उसमें औदारिक शरीर का, ये हम जान गए हैं। लेकिन वो याद रहेगा तब ना कि भाई देवगति की मार्गना में औदारिक का बंध नहीं, औदारिक का उदय नहीं है, औदारिक का बंध है। तो ये तर्कना आपको कब याद आए, जब आपको उस चीज की पता रहे। तो नहीं पता रहने से तो कुछ भी नहीं होगा। अगर समझने की कोशिश कर रहे दीदी हम अभी, हाँ समझने की कोशिश तो जारी है, याद भी हाँ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं अभी। आप बता रहे हाँ हैं, बार बार बता रहे हैं ना, तो थोड़ी समझ में आ रहा है अभी कि बाबा ये इसमें है, इसमें वो आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। लेकिन थोड़ा फिर बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, आप मन उधर होने गया ना बाजू में, आप तो फिर आप कंफ्यूज। तो वर्षा जी पूरा खत्म होने को आ रहा तब जुड़े हैं, तो आपके लिए तो कठिन क्या है, आपके लिए तो बहुत ही कठिन चीज है। भाई आपने तो कुछ भी नहीं नहीं, लेकिन देखा ना। आपके समझने से, बार बार बोलने से हमें आ रहा है तो भी ऐसा नहीं दीदी कि हमें समझना नहीं है। आप जो बता नहीं आ रहा है, हमको बताने नहीं आ रहा है, गलती हो रहा है बताने में थोड़ा सा, लेकिन समझ में बहुत बहुत आ रहा है। ऐसा बहुत नहीं है कि आ रहा है, ये पॉजिटिव है। नहीं ठीक बात है, वो बार बार इसीलिए बोलते भी हैं कि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा आ आपके जाए। बार बार बोलने से आ रहा है, क्योंकि मैं तो बार बार नहीं ओपन करके खुद ऐसे अकेले बैठू तो कुछ समझ नहीं आएगा। जब आप बोल रहे हैं ना तो फिर समझ देख देख के ऐसा लगा, अरे ये इसमें, हाँ ये इसमें, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। बहुत आपका आभारी है।
नहीं हमारी वाला कोई बात नहीं, मैं भी तो समझ रही हूँ इसी समय, मैं भी तो पढ़ाते पढ़ाते समझ रही हूँ मेरे को कितना फायदा हो रहा है। अब आगे 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 मेरे लिए जितना ये हल्का हो गया, अभी तो मेरे लिए भी कठिन ही है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनम मया अरे आपको प्रमादात्। तो कंठस्थ याद है सब कुछ, ना कंठस्थ कुछ नहीं आपको तो याद है। सारा कंठस्थ याद है सबको। ना अब तर्कना से लगाते, याद कुछ नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत बिना याद के तर्कना भी थोड़ी लगा सकता है, लेकिन चीजें हमें तर्कना से लगानी नहीं ज्यादा लगा, आती है, तर्कना हमसे से बहुत अच्छे से लगानी नहीं आती भाभी, बहुत कोशिश कर ली मैंने तो, तर्क ना मुझे अभी लगानी नहीं आई। कोई कोशिश बात भी नहीं, करती हूँ, बैठती भी हूँ, अकेले में भी बैठती हूँ, कई बार वीडियो भी सुनती हूँ, जितना भी टाइम मिलता है मेरे को, पर मुझे लगानी नहीं आई तर्कना। कोई बात नहीं। मतलब ये मेरा असफल है इसमें, नहीं मतलब कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबको सब चीज नहीं आ सकती ना। सब एक चीज में पारंगत थोड़ी होते, कोई कोई चीज में होता है, कोई कोई चीज में होता है, सबका अलग अलग सबकी विशेषता होती है। और कभी होगा तो कभी काम का लोड पड़ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी मतलब अकेली होना, कोई होना करने वाला तो, हाँ उस सब का भी फर्क पड़ता है भाई, बिल्कुल हाँ फर्क कि पड़ता कभी गेट खोलने चली जाऊंगी, कभी फिर उससे उलझ जाऊंगी, बस वो जो जहाँ पढ़ा वो है। खत्म, हाँ वो जहाँ जितना वीडियो पढ़ा, खोला वहां खत्म, बिल्कुल जितना पढ़ा वो भी गया। वो गया। जैसे कभी इनको दवाई देनी हो गई, कभी इनकी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, बस फिर वो किताब बंदी हो जाती है, खुली हुई किताब बंदी हो जाती है, तो दो दो बात तीन है, तीन घंटे हाथ नहीं लगता। फिर भी भाई देखिए, हम फिर ये बात आचार्य वीरसेन आचार्य की दोहरा रहे हैं कि भाई आचार्य वीरसेन कहता कुछ भी नहीं कहते हैं, सॉरी, आचार्य वीरसेन आचार्य धौला जी में कहते हैं 10वीं पुस्तक में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आप ध्यान लगा के बैठे हो तो अगले भाव में ये सुना हुआ ज्ञान केवल ज्ञान कराने में सक्षम हो जाता है। तो इसलिए जो नहीं समझते हैं फिर भी बैठे हैं, उनके लिए भी विशेष बात है। भाभी मैं यही सोच, कई बार मैं यही सोच के बैठती हूँ, वीरसेन आचार्य के ये शब्द मुझे याद आते हैं कि जितना भी कभी आ ना रहा कभी, समझ में। सर शुरू शुरू में देखिए, कभी भी शुरू करेंगे तो एक बार तो भारी लगेगा ना, धीरे हाँ, धीरे 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 परिचय होता है, तब धीरे धीरे अब इस भाव में थोड़ा सीखे, थोड़ा अगला भाव में सीखेंगे, तो ऐसे तो बढ़ता है ज्ञान ना, ऐसे नहीं ज्ञान तो। भाभी, मेरे तो मैं ये समझती हूँ, एक बार मेरी समझ में आ गया तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मुझे समझ में, जैसे एक दिन मेरी खूब समझ में आ जाएगा तो मुझे लगेगा बहुत आसान है, सब कुछ आ गया मुझे, और जब अगले दिन पढ़ूंगी तो मुझे समझ में भी आ जाएगा। जब मेरा छूट जाएगा वहां में, फिर मेरा 2-3 दिन तक मन ही नहीं लगता, फिर तो दो तीन हम दिन तक मन नहीं लगता है, ना जी, हम भी जब छोड़ देते हैं ना तो वो चीज मेरे भी दिमाग से निकल जाती है। अभी लब्धि वो साहब की निकल भैया जाती है, ले और ले तो फिर मन नहीं एक लगता। सबके साथ है, हम भी जो चीज को छोड़ देते हैं फिर अचानक से उस चीज को नहीं कर पाते, वो सबके साथ है वो चीज, तो है ना। कोई चीज लो, इस आप चीज कोई का मुझे खाने बहुत की अफसोस चीज है। अगर 10 साल नहीं बनाओ, 10 साल के बाद बनानी पड़े तो बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। अरे भाई हम तो 10 साल पहले बनाए थे, अब तो मुझे तो याद ही नहीं है कितना डालते हैं क्या डालते हैं। तो जब वो उतनी साधारण सी चीज हमको याद नहीं आ सकती, तो ये तो इतनी बड़ी चीज है ना। तो सभी भूलते, मैं भी भूलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सभी भूलते नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि ये बात तो खैर सही है, खाने में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशं जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।